अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग से जो है फैक्ट्स हमारे सामने आए। स्पेशली जो मेरी वीडियो है ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, बिकॉज़ इनके लिए काफ़ी खुशखबरियाँ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एफबीआर है, शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इवेंचुअली उनको कुछ चीज़ें बेहतर करनी पड़ी। सो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इस वीडियो को गौर से सुने। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान वाज गोइंग टू अ बिट टफ पैच जो एक चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती जा रही हैं। इंटरेस्ट रेट जो है 22.5% से 15% पे आ गया, वो एक बहुत ज़बरदस्त रियल स्टेट बल्कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सॉलिड पॉइंट था कि जब आपको 22-23% बैंक में रख के मिल रहा था तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, कोई बिज़नेस नहीं करता, बिकॉज़ लोगों को सूद की आदत पड़ जाती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नीचे आ गया और इंशाल्लाह विदिन 3-4 डेज़ एक मॉनेटरी पॉलिसी की डेट है, सो इंशाल्लाह 2-2.5% और नीचे आ जाएगा। और इंशाल्लाह जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि जो मेरी स्टेट बैंक के लोगों से बातचीत हो रही है उसमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। सो वो इंशाल्लाह जो हमारा एक मईशत का पहिया है वो और तेज़ी से घूमने लग जाएगा। अच्छा, अब जो रिसेंटली एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला लिया फ्रॉम एफबीआर, वो ये था कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनको इवेंचुअली पिछली दफ़ा से लेट फाइलर में, जो दुनिया में कहीं पे किसी इंडस्ट्री में कहीं पे नहीं होता, लेट फाइल इंट्रोड्यूस किया गया रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोगों को, उसके अंदर ओवरसीज़ को भी डाला गया और जिन्होंने थोड़ा सा टाइम के बाद किया तो उनको लेट टाइम फाइलर बना लिया गया। सो उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानी। कल का एक एसआरओ आया है जिसमें 236 के, 236 के एंड 236 सी, ये दोनों जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हैं, इनके ऊपर अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसको जो है वो फाइलर डिक्लेयर किया जाएगा। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ कि अपना पीओसी या अपना नाइकॉप की कॉपी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, अपनी जो नाइकॉप की कॉपी है वो जो है चीफ आयरलैंड जो इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको भेजेगा और उसको जो है ना एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा फॉर द फाइलर फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। सो ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़बरदस्त खबर है कि वो जो पाकिस्तान में नहीं पैसा अपना भेज रहे थे ड्यू टू दिस टैक्सेस एंड द प्रॉब्लम्स, सो अब उनके लिए एक अच्छा जो है फैसला लिया गया। इसके अंदर एक और बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है जो कि अभी तक ख़बर है, बट इंशाल्लाह फाइनेंशियल जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक फ़ाइल मूव की गई है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकॉनमी, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मेरी सिर्फ ख़बर है, अल्लाह करे जो ये मेरी ख़बर है ये इंशाल्लाह आने वाले 1-2 महीने में आपको 100% नज़र भी आने लग जाएगी, क्योंकि ये जो ख़बर है वो एक प्रॉपर बंदे से मुझे मिली है कि एक कंस्ट्रक्शन पैकेज तैयार किया जा रहा है जिसमें ऑब्वियसली जैसा कि आपको पता है अगर आप रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको एक 7E टैक्स लगा दिया गया था बाय द एफबीआर, जो कि एक बैड टैक्स था जिसकी समझ कोई नहीं थी। मेजर प्रॉब्लम आप सबको पता है कि जब एक इंडस्ट्री पे टैक्स लगता है तो वो अपने स्टेक होल्डर्स को एफबीआर नहीं ऑन बोर्ड करती, और उन्होंने सिर्फ आईएमएफ के कहने के ऊपर जस्ट टू गेट द टैक्स विदाउट वर्किंग ऑन ग्राउंड, तो उन्होंने 7E लगा दिया था पाकिस्तान की रियल स्टेट पे। 7E की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी बिकॉज एक डीम इनकम है, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे वो तो वैसे ही कहते थे कि यार मैं अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेता हूँ एक से दूसरी तो मुझे यहाँ पे रेंट देना पड़ेगा 7E की मद में, और अगर मैं टर्की दुबई चला जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे रेंट मिलेगा। सो दैट वाज अ वेरी बैड टैक्स जो कि अब गवर्नमेंट को और एफबीआर को रियलाइज़ हुआ है कि जो हमने इससे पैसा इकट्ठा करना था आईएमएफ के लिए वो भी नहीं हो रहा, टैक्स भी कोई पे नहीं कर रहा, हर चीज़ नीचे जा रही है। सो इवेंचुअली उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए एक कंस्ट्रक्शन पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होगा कि अगर आपके पास कोई सेकंड या थर्ड प्लॉट है तो अगर आप चाहते हैं उस पर 7E ना लगे तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दें, उसको घर बना के बेच दें, जो कि आपका एक बिज़नेस बन जाएगा। यहाँ आप उसको घर बना के बेचना नहीं चाहते तो आप अपना पैसिव इनकम के लिए रेंटल रिटर्न कर दें, जिसके अंदर ये होगा कि आपका जो है इंडस्ट्री का पहिया फिर घूमेगा। आई थिंक दिस इज़ अ गुड डिसीजन कि आप उस टैक्स को ख़त्म नहीं कर रहे, तो उस टैक्स के लिए आप लोगों को उसको निकलने के लिए उसको सोर्सेज दे रहे हैं। हमने एज अ रियल स्टेट स्टेक होल्डर्स और भी बहुत सी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है वो
FBR को भी, गवर्नमेंट में भी बहुत सा कहा हुआ है, बल्कि मैं तो ये हमेशा कहता आया हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको 236K जो 236K होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये विद होल्डिंग टैक्स है, और जो फाइलर होते हैं वो तो अपना पैसा वापस ले लेते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तान को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि 236K ख़त्म हो गया, आपको ये लगता ही नहीं है, बिकॉज़ वो डिक्लेयर करके वापस तो नहीं ले सकते, बिकॉज़ वो तो वापस चले जाते हैं। सो ये भी हमारी एक सजेशन गई है, उस पर भी वर्किंग हो रही है। सो इससे पहले कि मेरी वीडियो लंबी हो जाए, आखिर में ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह एक बड़ा वी कैन सी कि रियल एस्टेट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। सो मेरे अपने तमाम कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली, कि अगर आप चाहते हैं कि यू मेक गुड मनी, पाकिस्तान रियल एस्टेट से अच्छा कोई पैसा आपको कमा के नहीं दे सकता। ये स्टॉक हो जाए, सोना हो जाए, इवेंचुअली जो रियल एस्टेट है उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट दुनिया में नहीं है। नॉट जस्ट पाकिस्तान, दुनिया में लोगों का ट्रेंड जो है वो यही है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैठे बैठे अमीर होते हैं, बिकॉज उनके जो पैसे हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, उनको कैपिटल गेन मिलता है, उनको पैसिव इनकम मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोज़ को भी आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।